हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज का टॉपिक है हम लोग का ट्रॉपिकल हॉट वेट फॉरेस्ट एंड केस स्टडी ऑफ कॉन्गो लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोग बहुत सारा पार्ट को डिस्कस किए थे। जैसे में अगर हम बात करें तो लोकेशन पढ़े थे, ठीक है। लोकेशन के साथ साथ हम लोग क्लाइमेट पढ़े थे, ठीक है। वहाँ का ऑक्यूपेशन पढ़े थे, ठीक है। ये सभी चीज हम लोग मतलब मेनली बेसिक चीज कवर कर लिए थे हम लोग लेक्चर 1 में। और आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन कैसा है कॉन्गो का, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 में वाइल्ड लाइफ, इंपॉर्टेंट सिटीज, उसके साथ साथ वाटर रिसोर्सेस, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, यानी कॉन्गो के लोगों का जीवन कैसा है, इनके बारे में दिक्कत करेंगे। तो चलिए मेरे साथ पेन कॉपी निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। और एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते हुए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए वाइल्ड लाइफ जब हम बात करते हैं तो वेरियस वाइल्ड लाइफ फाउंड इन द कॉन्गो, कहने का मतलब है बहुत प्रकार के प्राणी, वन्य जीव प्राणी मिलते हैं कॉन्गो के जंगलों में। तो चलिए वो कौन कौन से हैं मैं लिखता हूं बोर्ड पे, उससे आप लोग लिखिएगा। तो वाइल्ड लाइफ की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एलिफेंट। आप कॉन्गो के जब फॉरेस्ट में जाइएगा तो आपको एलिफेंट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एलिफेंट्स, गोरिल्ला मिल जाएगा फिर आपको देखने के लिए, गोरिल्ला, चिंपांजी देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको मोंकी भी मिलेगा, बैबून्स भी मिलेंगे, लियोपार्ड्स भी मिलेगा, हिपोपोटामस भी मिलेगा, इसके साथ साथ राइनोसोर भी मिलेगा, जेब्रा भी मिलेगा आपको, एंड हाइना। एंड हाइना आर फाउंड इन DRC फॉरेस्ट। कहने का मतलब है इतने सारे वाइल्ड लाइफ मिलते हैं DRC के फॉरेस्ट में, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। क्लियर है। आप यहां से देख सकते हो, आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा, गोरिल्ला मिलेगा, चिंपैंजी मिलेगा, मोंकी मिलेगा, लियोपार्ड मिलेगा, हिपोपोटामस मिलेगा, राइनोसर मिलेगा, मतलब लियोपार्ड, हाइना, सभी चीज मिलेंगे आपको देखने के लिए। कहाँ? तो कॉन्गो के जंगल में। कहाँ? कॉन्गो के जंगल में। अब चलिए हम बात करते हैं वो कौन से एनिमल्स हैं जो रेयरेस्ट होते हैं, तो उसको लिखिएगा नोट में। आप नोट में लिखिएगा आप द ओकापी रेयर काइंड ऑफ जिराफ, एक जिराफ की प्रजाति है, ठीक है, जो कि बहुत ही रेयर केस में प्राप्त होती है, ठीक है ना। जिराफ एंड द कॉन्गो पिकॉक आर फाउंड हेयर ओनली, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ज्यादातर होता है? कॉन्गो पिकॉक वहां पे ज्यादातर मिलते हैं। बातें समझ में आई? तो एक चीज याद रखिएगा कि कॉन्गो पिकॉक और ओकापी जो है रेयर काइंड ऑफ जिराफ है। जिराफ की एक प्रजाति है जो कि बहुत ही रेयरेस्ट है, ठीक है ना। वो कहाँ में देखने को मिलता है? कॉन्गो के शहर में।
सॉरी कॉन्गो के जंगल में, ठीक है ना। हो गया क्लियर? क्या हुआ, गलत डाल दिया क्या? चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। डीआरसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डीआरसी इज ऑल्सो नोन एज, डीआरसी इज ऑल्सो कॉल्ड, डीआरसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? गिगेंटिक जू। क्या बोलते हैं? गिगएंटिक। क्या बोलते हैं? गिगेंटिक जू, जो कि तुम्हारे बुक्स में क्वेश्चंस दिया हुआ था, ठीक है ना। डीआरसी इज ऑल्सो कॉल्ड अ गिगेंटिक जू। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड, वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यदि तुमसे पूछा जाए कि क्यों हम डीआरसी को ही क्यों बोलेंगे गिगेंटिक जू, बताइए क्या रीजन है? तो डीआरसी को गिगेंटिक जू इसलिए बोलेंगे क्योंकि वहां पे अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ देखा गया है और मिलता भी है। समझ में आया बात? क्लियर है? तो ये भी बता दोगे कि गिगेंटिक जू क्यों बोलते हैं? बिकॉज वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। किसको बोलते हैं? तो डीआरसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डीआरसी को क्या बोलते हैं? गिगएंटिक जू, ठीक है ना। चलो नोट लिखना, हिप्पोपोटामस कैसा एनिमल है? तो हिप्पोपोटामस हर्बीवोरस एनिमल है, लिखो। Hippopotamus are mostly herbivores एनिमल्स। अब देखो एनिमल जो होते हैं ना, एनिमल्स की कैटेगरी होती है। हम लोग हर्बीवोर्स उससे बोलते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो केवल ग्रास पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक ना। समझ रहे हो ना? वो मांस के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। और कार्निवोरस जो होते हैं वो मांस के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। और ओमनिवोरस जो होते हैं वो किस पे होते हैं? दोनों पे, मांस पे भी और ग्रास पे भी, ठीक है। चलो अब डालना कॉपी में हेडिंग मिनरल रिसोर्सेस। क्या डालना है? मिनरल रिसोर्सेस, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, मैं इरेज करूंगा। मिनरल रिसोर्सेस को हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। अब हिप्पोपोटामस क्या है? अगर एक हर्बीवोरस एनिमल है तो जंगल में से बहुत सारे परेशानियों को क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता होगा, ठीक है। चलो तो डालना हेडिंग मिनरल रिसोर्सेस। अब डीआरसी में क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो हो गया। चलो जब हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम तो अपनी कॉपी में एक हेडिंग बनाएंगे और डालेंगे मिनरल रिसोर्सेज, यानी वो कौन कौन से रिसोर्स हैं जो मुझे डीआरसी से मिलते हैं मिनरल के फॉर्म में। पहला पॉइंट नोट करना, क्या क्या मिनरल्स मिलता है?
तो कोबाल्ट मिलता है वहां से, कॉपर मिलता है प्रचुर मात्रा में, टीन मिलता है, टीन के साथ क्या मिलता है बताओ, गोल्ड मिलता है, गोल्ड भी वहां अवेलेबल है, जिंक मिलता है, और साथ साथ इंडस्ट्रियल डायमंड्स एंड यूरेनियम, ये बहुत महंगी धातु है यूरेनियम। क्या है? बहुत ही महंगी धातु है यूरेनियम। ठीक है, ये सभी मिनरल्स कहाँ फाउंड आउट होते हैं? डीआरसी में। कहाँ फाउंड होते हैं? कहाँ? तो मिनरल रिसोर्सेस ऑफ डीआरसी, यानी डीआरसी के मिनरल रिसोर्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर देख लो, कोबाल्ट है, कॉपर है, टीन है, गोल्ड है, जिंक है, इंडस्ट्रियल डायमंड है और यूरेनियम है। ठीक है ना, जो कि फाउंड होते हैं डीआरसी में मिनरल के रूप में। ठीक है, चलो आप नोट डाल के लिखना कि डायमंड में कौन है जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो कटंगा ऑफ प्रोविनेंस इन सदर्न कॉन्गो इज रिच इन डायमंड्स। याद रखना, रिच इन डायमंड्स। किसमें रिच है? तो डायमंड्स में कौन रिच है? तो सदर्न कॉन्गो। कौन सा? यानी कॉन्गो के साउथ वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? कॉन्गो का साउथ वाला पार्ट। उसमें भी कौन? तो कटंगा। कौन? कटंगा, याद रखना। अच्छा चलो, वहां पे इंडस्ट्री कौन कौन से हैं? कॉन्गो में इंडस्ट्री कौन कौन से है मुझे बताओ। तो इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वहां पे तुमको टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर उसके बाद तुम्हें केमिकल इंडस्ट्री देखने को मिलेगा, केमिकल्स, सोप जानते हो क्या होता है? साबुन जानते हो? सीमेंट, पेपर एंड टबैको जानते हो क्या होता है? तंबाकू। फाउंड हेयर, यानी कहने का मतलब है इंडस्ट्री में टेक्सटाइल, केमिकल, सोप, सीमेंट, पेपर एंड टबैको की इंडस्ट्री वहां पे देखी गई है। वहां पे है कहाँ? तो डीआरसी में। कहाँ? डीआरसी में। समझ रहे हो मेरी बात? यानी सिंपल सा, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि डीआरसी में वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है, तो तुम उन्हें बताना भैया टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री है। ठीक है, चलो डन। अब डालना वाटर रिसोर्सेस। नेक्स्ट हेडिंग होगा वाटर रिसोर्सेस। आखिर वहां पानी की पूर्ति कैसे होती है? वाटर रिसोर्सेस। चलो, डीआरसी का वाटर रिसोर्सेस क्या है, ठीक ना, पानी का स्रोत क्या है? तो पहला पॉइंट इसमें लिखना और समझना ध्यान से। कहता है कि वाटर इज द मेन रिसोर्स ऑफ द डीआर कॉन्गो। अब समझो कि डीआर कॉन्गो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी का मतलब होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो वहां का मेन जो है, मेन रिसोर्स क्या है? वाटर ही है। क्या है? वाटर है। तो लिखना एक पॉइंट, वाटर इज द मेन रिसोर्स, वाटर इज द मेन रिसोर्सेज ऑफ डीआरसी। डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ
कॉन्गो जो है वाटर क्या है, मेन रिसोर्स है। क्या है, मेन रिसोर्स है। चलो क्या हुआ, चलो अब हम बात करते हैं वाटर की। तो बात कर लें कि वाटर क्या है, मेन रिसोर्स ऑफ द इंडस्ट्री है। अब ध्यान से सुनना, कहता है कि कॉन्गो इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, द रिवर कॉन्गो इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। सबसे अगर मैं लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूं तो नील नदी है। कौन सी नदी है, नील। लेकिन अगर अफ्रीका की कॉन्टिनेंट में, ध्यान से समझना, अफ्रीका की कॉन्टिनेंट में अगर मैं बात करूं सेकेंड लार्जेस्ट, कौन सी, सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट किसके बाद, नील के बाद, तो कौन नदी है, कॉन्गो। कौन, कॉन्गो में एक रिवर है जिसका नाम है कॉन्गो रिवर, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक ना, किसके बाद, नील के बाद। तो इस चीज को मैं नोटिंग करवाता हूं, समझ लेना, ठीक है। चलो लिखना, रिवर कॉन्गो is the second longest river in अफ्रीका। अफ्रीका में जो ये रिवर है क्या है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है ना, याद रखना। और जब रिवर है तो रिवर के पास क्या क्रिएट होता है, डैम। क्या बनाता है, डैम। और डैम हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके, जनरेट कर सके। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या कर सके, पैदा कर सके, विद्युत बना सके, ताकि हम लोग अपनी विद्युत की आपूर्ति को पूरा कर सके, ठीक है ना। अगर देखो जब वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब चलो समझो यहाँ पे, अब ध्यान समझना, कॉन्गो जो है, कॉन्गो जो है, यहां ध्यान समझना, सॉरी डीआरसी, डीआरसी जो है वो सप्लाई करता है, सप्लाईज इलेक्ट्रिसिटी। वो अपने पास तो अपना रखता ही है, साथ में बाकी पड़ोसी को भी सप्लाई करता है, ठीक है ना। पड़ोसी देश को भी क्या करता है, बिजली की आपूर्ति को पूरा कराता है। डीआरसी सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स नेबर्स सच एज, अब बताओ जाम्बिया हम लोग पढ़े थे ना, इसका लोकेशन कहां था, जाम्बिया का लोकेशन कहां था, किस साइड में था, जाम्बिया, एंगोला, एंगोला एंड बुरुंडी, ठीक है। इन सभी देशों में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, सप्लाई करता है, क्योंकि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर वहीं पे है, कौन, कॉन्गो। तो जब सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे डैम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और जब डैम ज्यादा होगा तो क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। चलो कहता है, ऐसा माना जाता है कि कॉन्गो आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूसर हो जाएगा। फ्यूचर में वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा कॉन्गो, ठीक है।
यानी इट इज प्रेडिक्टेड दैट द कॉन्गो कैन बिकम द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। किसमें? तो हाइड्रो जल से विद्युत बनाने में। किसमें होगा? तो पानी से विद्युत बनाने में क्या हो जाएगा? वह नंबर 1 हो जाएगा वर्ल्ड में। कौन? कॉन्गो, DRC। ठीक है ना? चलो तो इसको हम लोग लीडिंग प्रोड्यूसर के नाम से जान सकते हैं। तो यहां से लिखना DRC कैन बिकम a leading producer, a leading producer, DRC can become a leading producer of hydroelectricity, of hydroelectricity, of hydroelectricity in the world, in the world in फ्यूचर। ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा? विश्व में नंबर 1 लीडिंग प्रोड्यूसर कहलाएगा। कौन? कॉन्गो, जो कि किसमें? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। चलो यहाँ पे ये भी खत्म होता है, मिनरल रिसोर्स, वाटर रिसोर्स। अब हम डालना हेडिंग लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल्स, लाइफ स्टाइल्स ऑफ द पीपल ऑफ DRC। DRC के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है उससे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो देखना ध्यान से। लाइफ स्टाइल, सभी देश में व्यक्तियों का जीवन यापन का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि कॉन्गो में कैसे लोग रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, जीवन यापन क्या है। तो सबसे पहले कुछ बात हम लोग लिखेंगे और फिर देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से समझना। द कॉन्गो रिवर भी है। ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होता। कॉन्गो रिवर बेसिन इज डेंसली पॉपुलेटेड। तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर कॉन्गो रिवर का जो बेसिन है वो क्यों पॉपुलेटेड है? आया है सवाल? बोलो क्यों पॉपुलेटेड है। तो मैं बता रहा हूं, देखो अक्सर देखा गया, इतिहास उठा के देखो, जहां भी नदी है वहां शहर या बस्ती का विकास जरूर हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि जल जहां पे रहता है ना वहां पे सब चीज अवेलेबल हो जाता है। जल में क्या मिलेगा? मछली मिलेगा ना, लैंड, उसके पास जो उसका बैंक होगा, रिवर के पास जो लैंड होगा वो क्या होगा? फर्टाइल होगा। तो वहां पे अनाज भी क्या होंगे? ज्यादा उपज देंगे, यानी फर्टिलिटी वहां पे क्या होगी? लैंड की ज्यादा होगी। उसके साथ साथ हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में क्या मिलेगा? सहूलियत मिलेगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ठीक ना, इसलिए ज्यादातर अगर देखा जाए तो लोग निवास करते थे पहले भी और अभी भी समुद्र के ही किनारे, यानी जहां जल अवेलेबल हो, वाटर अवेलेबल हो। ठीक है, इसलिए कॉन्गो रिवर बेसिन इज डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना, एज पर 2022 एक सेंसस बताता है, एक रिपोर्ट बताता है कि 2022 में
एक रिपोर्ट बताता है, एक सेंसस बताता है कि 2022 में अगर देखा जाए डीआरसी का पॉपुलेशन तो 19 मिलियन के पास था। कितना मिलियन? 90 मिलियन। डीआरसी 2022 द estimated population of the DRC Congo is over 90 मिलियन। कितना मिलियन? 90 मिलियंस। कितना मिलियंस? 90 मिलियन वहां का पॉपुलेशन था 2022 में। कितना कितना था? 90 मिलियन। कब? तो 2022 में, याद रखना। अच्छा एक चीज देखना, द पीपल आर डार्क कॉम्प्लेक्सन्ड, वहां के लोग जो होते हैं ना काले होते हैं। क्या होते हैं? यस, डार्क कॉम्प्लेक्स, ठीक ना, उतना भी ब्लैक भी नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन होता है। दे हैव अ शॉर्ट एंड क्यूरली हेयर, उनका जो हेयर होता है क्या होता है? क्यूरली होता है और शॉर्ट होता है, ठीक ना। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइव्स इन ए स्मॉल विलेज, और बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं? गांव में निवास करते हैं। कहाँ? विलेज में। कहाँ? गांव में। और बस्ती अगर देखा जाए तो ज्यादातर गांव में ही रहती है। दे आर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्राइब्स, देखो, और उनको ट्राइब्स में बांटा गया। किसमें बांटा गया है? ट्राइब्स में, ठीक है ना। अब ट्राइब्स क्या होता है उसे हम बताते हैं तुमको। चलो, सेवरल ग्रुप्स को अलग अलग हिस्से में बांटा गया है, तो उससे डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले ध्यान से समझना, वहां पे एक ट्राइब है जो कि बहुत ही फेमस ट्राइब है, जिसका नाम है बंतु। क्या नाम है? बंतु। अब देखना, 2/3 ऑफ द पीपल, 2/3 ऑफ द पीपल belong to the Bantu tribes, बंतु ट्राइब, यानी इस समुदाय से बिलोंग करते हैं। 2/3, अगर 3 लोग हैं तो 3 में से कितने लोग? 2 लोग कौन से ट्राइब से आते हैं? बंतु ट्राइब। कौन से ट्राइब? बंतु ट्राइब से आते हैं। समझ में आया? यानी 2/3 हिस्से में 2 लोग कहां से आते हैं? बंतु ट्राइब से आते हैं, ठीक है ना। तो डीआरसी में वो कौन सा ट्राइब है? ज्यादातर बंतु। कौन सा? बंतु। देखो, अबाउट 30% ऑफ द पीपल लाइव्स इन सिटीज, कह रहा है कितने परसेंट हैं बंतु ट्राइब्स के? 30%। दीज पीपल्स हैव अडॉप्टेड टू मॉडर्न लाइफ स्टाइल, और ये लोग कौन सा लाइफ स्टाइल जीते हैं? मॉडर्न, आधुनिक युग में जीते हैं, ठीक ना। एंशिएंट वाला नहीं, मेडिएवल वाला भी नहीं। कौन सा? तो मॉडर्न। अभी जो हम लोग जिस युग में चल रहे हैं वैसा लाइफ वो लोग सस्टेन करके जीते हैं। दे वियर मॉडर्न क्लॉथ्स एंड लाइव्स इन मॉडर्न हाउसेस। अब क्या है कि ये जो बंतु ट्राइब्स के लोग हैं एक ऐसा घर में रहते हैं, मॉडर्न हाउस में रहते हैं, ठीक है ना, और मॉडर्न क्लॉथ्स भी पहनते हैं। इन द डीप फॉरेस्ट लाइव्स अ ट्राइब कॉल्ड पिग्मीज। अब देखो, जो फॉरेस्ट के अंदर रहता है, ये तो गांव में रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? बंतु। तो याद रखना, डीआरसी में 2 ट्राइब्स होते हैं। कितने ट्राइब्स होते हैं? 2, एक बंतु और एक पिग्मीज, ठीक ना। तो जो गांव में रहता है उसको क्या बोलते हैं? बंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंतु बोलते हैं। तो नोट डाल कर लिख लेना, जो फॉरेस्ट के अंदर रहता है, जंगल के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? तो लिखना, इन डीप फॉरेस्ट, इन द डीप फॉरेस्ट, in the deep forests live
a tribe called live a tribe called पिगमाइज। क्या बोलते हैं? पिगमाइज। क्या बोलते हैं? पिगमाइज। दीज पीपल्स आर ड्रॉफ ओनली अबाउट 5 फीट इन हाइट। इनकी हाइट कितनी होती है? 5 फीट। कितनी होती है? हाइट कितनी होती है इनकी? हाइट 5 फीट। कितनी फीट? 5 फीट। कितनी होती है? 5 फीट। याद रखना। दे लीड अ नोमोडेमिक लाइफ एंड डू नॉट ग्रो क्रॉप्स। ये क्या करते हैं? क्रॉप्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। देयर फूड कंसिस्ट ऑफ मीट, नट्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड हनी। ये क्या खाते हैं? तो इनका जान लो, इनका फूड्स क्या है। एक क्रॉप्स उगाएंगे नहीं, जंगल में रहेंगे और क्रॉप्स उगाएंगे नहीं। जो जंगल में अवेलेबल होगा उसी को अपना भोजन बना के क्या करेंगे? खाएंगे, ठीक है। तो लिखना एक चीज और, Pygmies peoples do not grow crops, ठीक है। Their food consists of meat। मीट कहां से मिलेगा उनको? जानवर का शिकार करेंगे, करेंगे ना, एनिमल्स को मारेंगे, नट्स खाएंगे, उसके साथ साथ रूट्स को खाते हैं, और फ्रूट्स तो मिलता ही है, फ्रूट्स एंड हनी, शहद, उसको खाने से अपना जीवन यापन करते हैं। कौन? तो पिगमाइज ट्राइब के लोग, याद रखना, ठीक है। और बंटू ट्राइब्स के लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। कहाँ रहते हैं? गांव में। दोनों क्लियर हो गया? जो फॉरेस्ट में रहता है उसको पिगमाइज बोलते हैं, और जो गांव में रहता है उसको क्या बोलते हैं? बंटू पीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंटू पीपल। क्लियर है? चलो नोट डाउन करो। पिगमाइज एक कॉमिक बुक भी है, ठीक है ना। वो कौन लिखा है तुम लोग को इसका आंसर लिख के लाना, ठीक है। उस बुक के राइटर कौन है, ठीक है। चलो अब डालना हेडिंग इंपॉर्टेंट सिटीज। इंपॉर्टेंट सिटीज क्या होता है? तो जब वो डीआरसी की बात करते हैं तो उसमें उसका इंपॉर्टेंट शहर भी है। भाई देश है तो शहर है ना। जैसे इंडिया क्या है? एक देश है। तो इंडिया का अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि मोस्ट पॉपुलर वो सिटी कौन सा है, तो कौन क्या बताओगे? न्यू दिल्ली बताओगे ना। तो इसी प्रकार उसके न्यू दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया ना। तो उसी प्रकार भाई डीआरसी का इंपोर्टेंट सिटीज कौन कौन सा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलो इंपोर्टेंट सिटीज में बात करते हैं। द बिगेस्ट सिटी कौन सा? सबसे बड़ा, बिगेस्ट सिटी ऑफ द डीआरसी is its capital किंशासा। यानी अगर मैं बात करूं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का अगर सबसे बड़ा कोई शहर है तो क्या है? किंशासा, जो कि उसका क्या है? कैपिटल है। जिस प्रकार इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है ना, उसी प्रकार डीआरसी का कैपिटल कौन है? किंशासा। कौन है? किंशासा, ठीक है। और वो सबसे क्या है? बिगेस्ट सिटी में आता है। किस में आता है? बिगेस्ट सिटी में आता है। क्लियर है ना। चलो अब आगे की बात करते हैं अदर इंपोर्टेंट सिटीज। तो नोट में डाल लेना इसको। अदर इंपोर्टेंट
सिटीज। दूसरा इंपोर्टेंट शहर क्या है, अदर इंपोर्टेंट सिटीज क्या है, तो मैं बात करूंगा सिटीज आर अदर इंपोर्टेंट सिटीज आर लुम्बांसी, किशनगानी एंड मतादी। ठीक है, ये क्या है, अदर अन्य इंपोर्टेंट शहर है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण शहर है। तो तुमसे अगर कोई पूछता है कि डीआरसी का इंपोर्टेंट शहर कौन सा है, तो किनशासा। कौन है, किनशासा। और किनशासा बिगेस्ट है, क्या है, बिगेस्ट है, याद रखना। जो कि डीआरसी का क्या है, कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है। फिर जब हम बात करेंगे, तुमसे कोई पूछेगा कि ठीक है लुम्बासी क्या है, तो लुम्बासी क्या अदर इंपोर्टेंट सिटीज है, मतादी क्या है, तो अदर है। किशनगानी क्या है, तो वो भी क्या है, अदर इंपोर्टेंट सिटीज में आता है। किसके, तो डीआरसी के। ठीक है ना, बातें समझ में आ गई। चलो कुछ और बात करते हैं इसमें इंपोर्टेंट सिटीज के अलावा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आखिर वहां की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, वहां के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इस चीज को जानना है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसे है, वहां का यातायात कैसा है, वहां की कम्युनिकेशन क्या, वहां का लोग कैसे बातचीत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे, इस चीज को हम लोग बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो कहता था ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ कॉन्गो इज नॉट वेल डेवलप्ड। कह रहा कि वहां का कैसा सिस्टम, जितना मतलब होना चाहिए वेल डेवलप, उतना नहीं है। वो वेल डेवलप किस में है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें है, लेकिन वहां ट्रांसपोर्ट क्या है, वेल डेवलप नहीं है। तो लिखना ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ डीआरसी इज, ट्रांसपोर्ट system of DRC is not well, not well, यानी कहने का मतलब वो अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, not well developed, सॉरी not well developed, अच्छा से विकसित नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, फॉरेस्ट है, क्या है, बहुत ही ज्यादा घना जंगल है, इसलिए वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पॉसिबल नहीं है उतना अच्छे से डेवलप कर पाना। क्या, तो फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, फॉरेस्ट काटोगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा। ठीक है ना, ऑलरेडी वहां पे गर्मी रहती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, और काटोगे और हो जाएगा, इसलिए पॉसिबल उतना नहीं है। तो याद रखना। तो फिर आखिर वहां के लोग कैसे जाते हैं, तो लेते हैं नदी का सहारा। किसका सहारा लेते हैं, नदी का सहारा। वहां पे कौन सा नदी बहती है, कॉन्गो रिवर। कौन सी रिवर, कॉन्गो रिवर। तो यहां ध्यान से समझना, कहता है कि द मोस्ट रिवर्स आर, द मोस्ट इंपोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल। यानी अगर ट्रेवलिंग करना है तो क्या है, मोस्ट, रिवर। क्या है, रिवर। क्या है, रिवर। नदी के ही सहारे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट रोड वाला सिस्टम तो उतना है नहीं अच्छा। अब याद रखना, कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, भी जान लो। कॉन्गो रिवर इज कॉल्ड
द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। कॉन्गो रिवर को किस नाम से जानते हैं? हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका के नाम से जानते हैं। याद रखना, कौन से रिवर को जानते हैं? कॉन्गो रिवर को किस नाम से जानते हैं? तो हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। क्या नाम से? हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के नाम से जानते हैं। और यहां पे ध्यान सुना, यहां पे नेविगेशन बहुत ही कम चांसेज है, ठीक है ना। नेविगेशन जो होता है वो बहुत ही कम ही पकड़ता है। यहां देखो, हम जब नेविगेशन की बात करते हैं, ठीक ना, तो देखो यहां पे क्या है, इट्स नेविगेशन possibilities आर लिमिटेड। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो तुमको नेविगेशनल पॉसिबिलिटी मिलेगा, चांसेस जो मिलेगा, वो क्या है? लिमिटेड है। यहाँ पे सीमित नहीं है, ठीक है ना, सॉरी सीमित ही है, असीमित नहीं है, ठीक है, लिमिटेड। अब ऐसा क्यों है तो ये भी जान लो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ many falls such as Bioma falls and Inga falls। इन्हीं के कारण यहाँ पे जो नेविगेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, यानी लिमिटेड हो जाती है। किनके कारण? तो बायोमा फॉल्स के कारण एंड इग्ना फॉल्स के कारण। याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि डीआरसी में अगर नेविगेशन की पॉसिबिलिटी लिमिटेड है तो रीजन क्या है, तो रीजन बताना। क्योंकि देखिए वहां पे बहुत सारे फॉल्स होते हैं, जैसे बायोमा फॉल्स एंड इग्ना फॉल्स के कारण वहां पे नेविगेशनल पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, बातें समझ में आ गई? चलो अब हम कुछ पॉइंट्स और बात करते हैं। मतादी is the biggest seaport अब मान लो जब वहां पे रिवर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सेकेंड क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, कॉन्गो है। तो जब रिवर है तो वहां पे क्या होगा? पोर्ट तो होंगे कि नहीं होंगे? तो उस पोर्ट में कौन सा शहर है सबसे ज्यादा बिजी? जैसे अगर हमें बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली हमेशा बिजी रहता है ना, एक फ्लाइट जाता है तब तक एक फ्लाइट आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि मतादी इज द बिगेस्ट सी पोर्ट, यानी सबसे बड़ा अगर सी पोर्ट की बात करें तो कौन है सबसे बड़ा? अगर डीआरसी में अगर सबसे बड़ा अगर कोई पोर्ट है तो कौन सा है? मतादी, ठीक है ना, मतादी शहर में है, ठीक है ना। एंड मतादी सी पोर्ट एंड किंशसा is an important river port। याद रखना, रिवर पोर्ट और सी पोर्ट में बहुत डिफरेंस होता है। रिवर पोर्ट उसको बोलते हैं जहां नदी पे तटबंध बनाए गए हो, ठीक है ना। लेकिन सी पोर्ट जहां समुंदर पे होता है। सी पोर्ट में कौन सा शहर आता है? मतादी। और जो किंशसा जो है, ठीक है ना,
जो कैपिटल है डीआरसी का वो क्या है, एक रिवर पोर्ट है। क्या है, रिवर पोर्ट। तो मैं क्या बोला था, कोई भी सिटी कहां डेवलप करता है, रिवर के किनारे ही। कहां डेवलप करता है, रिवर के किनारे ही डेवलप करता है। इसे अब नोट करना। अब देखो ये जो है तुम्हारा मतादी और किंससा दोनों रूट एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है माइनिंग एरिया से, यानी जिस एरिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं उस एरिया से क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेना, जो कि हाईएस्ट पीक था एमटी, एमटी किली मंजारो, एमटी किलीमंजारो द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। अगर मैं अफ्रीका की बात करूं, हाईएस्ट पीक कौन है, तो वह है एमटी किलीमंजारो। याद रखना कौन है, एमटी किलीमंजारो। और जो मैं एमटी कुछ करके लिखाया था वो क्या था, डीआरसी का था। क्या था, डीआरसी का। लेकिन अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैं बात करूं तो हाईएस्ट पीक है एमटी किलीमंजारो। ठीक है ना। ये हमेशा जो गिरा हुआ रहता है, किससे गिरा रहता है, स्नो से घिरा हुआ रहता है। इज ऑलवेज कवर्ड, इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। एक ही चीज से ढका हुआ रहता है, बर्फ की दीवारों से ढका हुआ रहता है, बर्फ की चादर से क्या रहता है, हमेशा ढका हुआ रहता है। ठीक है ना। कौन सा था, एमटी किलीमंजारो द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, जो कि पीक कहां का है, अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, सबसे बड़ा पीक है। ठीक है, चलो एक नोट और लिखना। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ ये कहां पे सिचुएटेड है, तो एमटी किलीमंजारो सिचुएटेड क्लोज टू द इक्वेटर। यानी यह जो एमटी किलीमंजारो है वो किसके पास है, इक्वेटर के क्लोज है, वहीं पे सिचुएटेड है। ठीक है ना। और यहाँ पे डीआरसी यानी कहने का मतलब है ट्रॉपिकल हॉट वेट फॉरेस्ट। टॉपिक का नाम था ट्रॉपिकल हॉट वेट फॉरेस्ट, यानी केस स्टडी ऑफ कॉन्गो कंप्लीट होता है। अगर इस क्लास के सेशन में कोई भी दिक्कत हो डीआरसी से रिलेटेड तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और इसे आप घर पे जाके रिवाइज करो, देखो वीडियो को। ठीक है, और नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना और इसको रिवाइज करना ताकि तुमको एग्जाम में बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में न्यू टॉपिक के साथ।